नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ एक बार फिर से सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियों में किस लिए है? उनकी एक मर्सिडीज गाड़ी जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि शायद उन्होंने खरीदी है और उसका एक खास नंबर प्लेट वो चाहते थे, उसको लेकर वो अब चर्चा में आ गए हैं। अब खबर क्या है, सबसे पहले मैं वो आपको वो बताती हूँ कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की नई मर्सिडीज बेंज E220 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को विशेष नंबर आवंटित करने का पत्र लिखा। इससे पहले एससी के आवास खाली करने के आदेश को लेकर भी ये चीजें सामने आई थी। अब इसके डिटेल्स मैं अब आपको बताती हूँ। हाल ही में सुर्खियों में आए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने उस सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया था जो उन्हें पद पर रहते हुए मिला था। इस पर चंद्रचूड़ ने जवाब दिया और अब जो खबर आ रही है, चंद्रचूड़ ने जवाब देते हुए ये कहा था कि वे नियमों का पालन करेंगे और जल्द ही आवास छोड़ देंगे। उस समय भी हमने ये प्रोग्राम किया था और अब वो फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और अलग है। उनकी नई मर्सिडीज कार के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक विशेष रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित करने के लिए पत्र लिखा था। ये पत्र 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को नई मर्सिडीज बेंज E220 कार के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर XXXX आवंटित किया जाए। पत्र में कहा गया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कार के लिए ये नंबर शीघ्र आवंटित किया जाए और इसकी सूचना तुरंत दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी सीरीज थी जिसका खास नंबर डीवाई चंद्रचूड़ मांग रहे थे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट आपको पता है कि करोड़ों में जाती है। और इसका क्या मायने हैं इस खबर के? और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अगर ये उनकी प्राइवेट गाड़ी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार इसमें क्यों इंटरवीन कर रहा है? वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से नंबर क्यों मांग रहा है? आज इस खबर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो खबर है इसका निचोड़ क्या है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं बतौर चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट अब इंटरवीन कर रहा है उनके लिए, वो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, कि एक खास सीरीज नंबर हमें चाहिए उनकी प्राइवेट गाड़ी के लिए। जी नमस्कार नीलू जी। ये दिखलाता है कि पहले तो इन पर कोई असर नहीं होता है कि चंद्रचूड़ साहब की इतनी बदनामी हो चुकी पहले की रेसिडेंस छोड़ने के अंदर में कि दो डेडलाइन इन्होंने पार की। इन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा अलाउड नहीं होता है रेसिडेंस जो है, वो भी टाइप 7 उनको एक ऑल्टरनेट रेसिडेंस दिया जाता है फ्री आफ्टर रिटायरमेंट, और उसके बाद कुछ पैसे दे के दिया जाता है। तो वो सारी इन्होंने जो है अपनी लिमिट पार करने के बाद उसके बाद जो है करंट चीफ जस्टिस ने लिखा होगा सरकार को, तो इनको वहां से एक नोटिस मिलती है कि आप अपना जो करंट रेसिडेंस है उसको चीफ जस्टिस का छोड़ दीजिए और आप एक दूसरा ये करिए। उसका बहाना ये दे रहे हैं। अब यही इनको समझ लेना चाहिए था कि एक बार जो है हम मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज आफ्टर रिटायरमेंट में पूरे देश में सुर्खियों में आ गए, तो अब दोबारा हमको नहीं आना चाहिए। अब एक ठीक है पैसा कमाया होगा, ये मैं नहीं कहता, आर्बिट्रेशन में बहुत पैसा है। जितना पैसा ये जज बैठ के अपनी कुर्सी पर नहीं कमाते, उससे कहीं ज्यादा ये लोग जो है कॉरपोरेट का जो झगड़ा है ना, जो सुलटाते हैं, उसमें ये कमाते हैं। तो मर्सिडीज की कीमत जो है जिस क्लास के लिए हमने चेक किया तो करीब 92 लाख है, 92 लाख टू 1.07 करोड़ उस मर्सिडीज गाड़ी का कॉस्ट है। अब आप अगर 20-25 हजार या जो भी उसमें है, जब आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी नंबर जो है हर जगह, हर आदमी का कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन होता है, तो वो उसी तरह से जो है वो नंबर लेता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ कर्नाटक में पहले 10,000 फीस थी, हो सकता है 25,000 हो, तो आप वो 25,000 में लेके कोई प्रायोरिटी का ले लीजिए। आप जाएंगे
आपके बिहाफ, आप तो खुद जाएंगे नहीं, आपका अगर पीए या कोई भी जाएगा और कहेगा कि देखिए चीफ जस्टिस का है ये है, तो जो वहाँ क्लर्क बैठा होगा या जो ट्रांसपोर्ट का होगा वो ऑब्वियसली आपको पूरी रजिस्टर खोल के बता देगा और कह देगा कि भाई इसमें जो नंबर है आप चुन लीजिए, आपका आपको जो है इतनी फीस में हो जाएगा। नहीं, इनको जो है ये फेवर जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लेना है। अब वहां से जाता है तो कोई भी डर जाता है, तो ये तो एक मिसयूज ऑफ ऑफिस है। पहले तो वो रजिस्ट्रार जिसने ये रिक्वेस्ट की उसको एक मेमो मिलना चाहिए कि तुमने इस तरह की रिक्वेस्ट जो है किसी के बिहाफ पर क्यों की, तुमको क्या ये अहमियत ये इसकी वो नहीं समझ में आती है। दूसरी बात है कि उसने कर दिया तो क्या ये जानबूझ के लीक करवाई गई कि देखिए काम भी कर दिया, अब किसी को पता चला तो डांट पड़ी होगी कि भाई ये तुमने कैसे कर दिया। ये तो नॉर्म तो है नहीं कि छोटे छोटे, अभी जैसे मैं ही बताता हूँ, दोस्त लोग थे तो बहुत जरूरी होती थी डोमेस्टिक हेल्प कर, तो रिजर्वेशन जो होता है कोटा से वो कह देते थे तो वो लोग करवा देते थे, है ना। लेकिन जब वो लोग पोस्ट में रहे नहीं रहे तो हम जाके किसको कहेंगे और किससे करवाएंगे, या जो लोग पोस्ट में ही नहीं रहे वो अपने पीए को तो अब नहीं कह सकते ना कि भैया हमारे कोटे में से हमको उसको दिलवा दो। तो आपके जितने भी प्रिविलेजेस हैं, आप कानून जानते हैं, दे कम टू एन एंड, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब आपने पद छोड़ दिया तो आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में रहिए, और अगर आपको वीआईपी रहने का शौक है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि इसीलिए जो है आपने प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलाया और इनफॉर्मली आप ये सारे फेवर ले रहे हैं। फिर उसके आगे कहेंगे कि आपने ये सब जजमेंट्स जो हैं जितने भी दिए उसमें आपने पूरी जस्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि आपको जो है पर्क्स में वो चाहिए। देखिए आज हमने पहली बार कहा था, लेकिन अब बहुत लोग इस बात को कहने लगे कि क्या कारण, गवाई साहब पर आज तक कोई किसी ने कुछ नहीं कहा था, अब लोग कहने लगे कि उन्होंने जो है जस्टिस सूर्यकांत को ये केस क्यों अलॉट किया। दे आर आस्किंग, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खराब है कि लोग को उम्मीद नहीं है कि हमारी, ऐसे तो चुप लगा जाते हैं भाई किसी का कुछ हो, लेकिन जब जनतंत्र लूटा जा रहा है, जब हमारा जो है डेमोक्रेसी लूटी जा रही है, हमारा वोट लूटा जा रहा है, और आप एक ऐसे जज के यहाँ हमारा केस भेजते हो जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जो है सही नहीं किया, उसने जस्टिस नहीं करी, तो किसको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये सब चीजें जो हैं जुडिशरी में लोगों को अब सेंसिटिव होना चाहिए कि ये पुराने जमाने की वो बात नहीं है, कृष्णा अय्यर और जो 20-30 साल पुरानी कि जज जो है वो पंच परमेश्वर होते थे, ये है। अब तो लोग और जज भी खुद ही कहते हैं जब इनका ये होता है कि अरे भाई जज कोई सोसाइटी के बाहर से थोड़े आए हैं, वो तो जैसी हमारी सोसाइटी है वैसे ही वो जज रहेंगे, तो उनमें भी वही खामियां रहेंगी। तो ये वीआईपी जो बनने का शौक है भाई, हमें तो मैं कितने भी पैसे हो जाए, बट जस्टिस चंद्रचूड़ को भी तो ये आइडिया होगा ना कि भाई वो रिटायर हो चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस, और अब वो सुप्रीम कोर्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और रजिस्ट्रार को बोल रहे हैं कि भाई जाइए आप हमारे लिए एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि एक स्पेशल नंबर हमको मिल जाए। क्या उनको ये बात पता नहीं थी और ये किसने लीक किया? क्योंकि ये लीक होने से ज्यादा चीजें खराब होगी। नहीं, सबसे पहले तो आप अपने को उस पोजीशन में क्यों डालते हैं? हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपका वो उस समय रजिस्ट्रार था या जो भी था जब आप चीफ जस्टिस थे, अब आप उससे ये उम्मीद नहीं करिए, अपने पर्सनल लेवल पर आपकी मदद करेगा, ये मत उम्मीद करिए कि हर चीज अब कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अरे आप ये सोचिए, आप जैसे अब राजा के तरह आप जो है चीफ जस्टिस बनते हैं तो न्याय तो अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर क्या करते हैं, आपने अभी वो हाल में निकला कि पूरा कॉरिडोर को इन्होंने ग्लास से बगैर किसी पूछे कि लोगों से, लॉयर की एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन से बगैर पूछे हुए आपने चारों तरफ शीशे लगा दिए कि लोगों को एयर कंडीशन और इसमें होगा। वो शीशे लगाने और हटाने में करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। अब आप सोचिए उसमें 3 मर्सिडीज आ जाती। तो इस तरह से जब आप कुर्सी पर बैठते हैं और आप इस चीज को सेंसिटिव नहीं है कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, या आप वो दूसरा वो किस्सा लीजिए जहाँ की वो न्याय की पट्टी जो है उन्होंने उसमें निकाल दी
और वो जो म्यूजियम बनाया जिसको फिर से रिस्टोर करना पड़ा। तो इस तरह के जो हम सोच लें और हम हैं उसको कर रहे हैं, बगैर कंसेंट के कर रहे हैं, ये एकदम गलत बात है। और उनको ये समझना चाहिए कि एक बार मैं रिटायर कर गया तो आई एम नो मोर अ वीआईपी, आई एम अ कॉमन मैन। और अगर आप इस बात को नहीं समझे तो लोग यही कहेंगे कि जब आप कुर्सी पर भी बैठे थे तो आप इस बात को नहीं समझे। एज इट इज, वो तो ही हैज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। उसने स्कूल की तो चीफ जस्टिस के रेसिडेंस से, कॉलेज की तो स्कूल वहां से चीफ जस्टिस की रेसिडेंस से, इनके फादर चीफ जस्टिस से फॉर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम। उसके बाद ये चले गए 4-5 साल 6 साल वहाँ अमेरिका में, वहाँ हार्वर्ड में रहे। तो वहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स और ये सब सारी चीज़ें वो पढ़ने में तो बहुत ही तेज थे। ये और डॉक्टर सिंह भी एक ही क्लास के सेंट स्टीफेंस में थे। तो वहाँ पे इन्होंने वो सारा सीखा, यहाँ पर अपने जजमेंट में उसको अप्लाई नहीं किया। जब भी कोई मुस्लिम का केस आया, कोई भीरे कारागांव का केस आया, तो उसको जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी के यहाँ भेज दिया। लोग प्रोटेस्ट करते रह गए, उन्होंने नहीं माना। यूएपीए का केस आया, भेज दिया जस्टिस बेला त्रिवेदी। सभी को मालूम था कि क्या जजमेंट आएगा। देखिए, आज हमारा हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो अमेरिका के तरह हो गया है कि अमेरिका में आप 9 जजेस होते हैं, और ये अक्सर आज से नहीं 50-100 साल से ये देखा गया है कि जो सरकार, दो ही वहां पर पार्टी है, क्या तो डेमोक्रेट की या रिपब्लिकन की। तो जो रिपब्लिकन के जो जज होते हैं वो एक तरफ वोट करते हैं, जो डेमोक्रेट के वो होते हैं वो अलग वोट करते हैं। तो अभी जो है 6-3 की मेजोरिटी है, रिपब्लिकन की है। तो ट्रम्प साहब जो भी है उल्टा पुल्टा सुल्टा करते जाते हैं, उसमें लॉ नहीं लगता है। ये जो लॉयल जजेस हैं वो जो है उनको बेल आउट करते हैं। नीचे वाले प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर वाले जो है एकदम अलॉन्ग मोस्टली। कभी काल एक है वहाँ जस्टिस रॉबर्ट्स और एक है जस्टिस बैरेट। ये दो जो हैं वो थोड़ा सा इधर से उधर हो जाती है, अपना जमीर को वो रखते हैं, लेकिन बाकी 3 तो एकदम बिके हुए हैं, वहां पे एक ही तरफ से करते हैं। तो वही हाल का कुछ कुछ हमारे भी जुडिशरी में हो रहा है कि सरकार को अपॉइंटमेंट का अख्तियार दे दिया गया, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नहीं किया, और उसके अंदर में जो गलत जैसे गोगोई जैसे जज आ गए, और उन लोगों ने गलत जजों को अपॉइंट करके ऐसा किया कि उनकी सीनियरिटी को लांग के जो है वो चीफ जस्टिस बन गए। आपको हमने ये जस्टिस सूर्यकांत का ही बताया था कि कैसे जनवरी में एक मैगजीन ने छापा कि इनको जो है चीफ जस्टिस बना देंगे जस्टिस गोगोई कुछ महीनों में, और वैसा ही हुआ। एलिगेशन थे करप्शन के, सब छोड़ दिए। तो ये जो इंटरफियरेंस हो रहा है, तो उससे आज लोग परसीव करते हैं कि देखिए ये जज जो है ये सरकार के फेवर में है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे लोग सोचते भी नहीं थे। अगर लोग सरकार को फेवर भी करते थे तो उसको जो है लोग उस तरह से नहीं सोचते थे। ये लास्ट हुआ जब 7:6 जब केशव नंद भारती में जब केस डिसाइड हुआ, और उसी के ठीक बाद जो 3 जजेस का था उसको जो है लांग के जिन लोगों ने साथ में वोट किया था उनको सुपरसीड करके जस्टिस एन रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस। वो 3 रिजाइन कर गए। ये लास्ट टाइम हुआ था लॉयल्टी कि हमको जज चीफ जस्टिस बनना है तो हम सरकार के फेवर में थे। अभी तो वो है भी नहीं, अभी तो ये पहले ही से सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है सर, ये भी तो लोग आम लोग, अभी मैं सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा जा रहा है स्टोरी को लेकर वो भी बताऊंगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं और वो इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। क्या वाकई में लोग इस समय चकित है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद, वो भी कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद मर्सिडीज बेंज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कैसे खरीद सकते हैं? तो क्या ये एक जो ऑब्जर्वेशन है बहुत अनचैरिटेबल है, या फिर ये मुमकिन है कि वो खरीद सकते हैं मर्सिडीज बेंज? नहीं, देखिए वो खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, ये चीफ जस्टिस के होने के कारण आपको जो कॉरपोरेट का ये अपनी लाइन एकदम वो किए रहते हैं। आर्बिट्रेशन में कहीं ज्यादा पैसा है बजाते की लॉयरगिरी में, उसमें आप जज बने हुए हैं। अब आप जज बने हुए हैं तो उनकी एक फीस फिक्स्ड है। आप अगर फिक्स क्या माने, उन लोगों ने की हुई है, पर डे के हिसाब से मिलती है। यू विल बी सरप्राइज एक एक आर्बिट्रेशन में जो है कितना इनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये कॉरपोरेट की लड़ाई है, हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है। तो ये एक मैं मान सकता हूं पैसा कमा।
लेकिन मैं मानसिकता मैं आपको बताता हूं, मैं जहां रहता हूं ये गोल्फ कोर्स है, यहाँ पर मर्सिडीज का एक टूर्नामेंट हो रहा था, कोई हमें जानता था, तो उसने कहा कि अरे आप यहाँ पर खेल नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए मेरे पास दुनिया का पूरा वेल्थ भी होता ना तो मैं कभी भी मर्सिडीज नहीं खरीदता। तो ये मेरे वैल्यू सिस्टम है कि ये जो है डोंट लिव अ फ्लैशी लाइफ, और क्या फायदा अपनी वैनिटी को ये करने के लिए तुम एक मर्सिडीज खरीदो। यू आर नोन बाय द मैन यू आर, यू नॉट नोन बाय द क्लोथ्स दैट यू वेयर, या आप किस गाड़ी पर घूमते हैं। लेकिन ये मैच्योरिटी, या मैं अपनी ये कहूं कि मैं बेवकूफ हूं, तो ये सबके ऊपर डिफर करता है। नहीं, कतई लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है अरुण जी? एक ये भी सवाल है कि क्या इतना बड़ा मुद्दा है? चंद्रचूड़ साहब चाहे मर्सिडीज में चले चाहे बीएमडब्ल्यू नहीं में चले, लेना चाहिए, आज लोगों की आंखों में क्यों गड़ रहा है? ये नहीं सबसे बड़ा नहीं सवाल। नहीं लड़ना, नहीं लेना चाहिए, इवन इफ यू कैन अफोर्ड। वो आपकी जो है, मैं क्या कहूं, वो इमोशनल या जो भी है वो आपकी इमेच्योरिटी है। आप लेंगे, लोग कहेंगे। मैं उस दिन बताता हूं, किसी ने ये बात कह दी, मैं उससे बहुत बिगड़ गया। कही कि वो जो जस्टिस वर्मा का पैसा मिला था वो किसी और जज का नाम ले दिया, समझा ना। तो हमने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, वो आदमी में जो भी खामियां हो वो बहुत ही ईमानदार था, और मैं झूठ क्यों बोलूं, ये चंद्रचूड़ का ही नाम लिया गया। हमने कहा एकदम नहीं हो सकता, मैं बहुत जोर बिगड़ गया। तो ये है कि लोग जो हैं दे आर विलिंग टू बिलीव। और आपको क्या जरूरत है, अरे दूसरी गाड़ी ले लो ना, इक्वली कंफर्टेबल है, उतनी ही महंगी है। मर्सिडीज इज अ स्टेटस सिंबल, वो पूरे हिंदुस्तान में उससे अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ऑडी है, और भी गाड़ियां हैं जो कि उससे पहले पहले से मर्सिडीज की टक्कर की है, इफ नॉट बेटर। आप वो ले लो। लेकिन नहीं, इनको वो ब्लैक, एक दूसरा भी क्या, मर्सिडीज में भी ब्लैक मर्सिडीज, ब्लैक, बिल्कुल। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बड़ी चर्चा है कि चंद्रचूड़ साहब ने मर्सिडीज बेंज खरीदी है। सबसे पहले प्रशांत भूषण का ट्वीट आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर और कुछ मिसलीडिंग ट्वीट्स भी हैं सोशल मीडिया पर, उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार राइट्स टू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफिक नंबर फॉर एक्स CJI Chandrachud's न्यू बेंज कार। Is it a car allotted from Super City quota? If so, why? If it is a private car, why should SC registrar write to the government for a specific number? अब ये जो ट्वीट है ये क्लियरली ये दिखाता है अरुण जी कि कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन चंद्रचूड़ साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये अलाउड है? ये एक बड़ा सवाल है, मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। नहीं, ये है, ये जो है करंट चीफ जस्टिस जो रजिस्ट्रार है उससे उससे जो है उसको चार्जशीट तो नहीं करें, उसको एक मेमो तो दें कि भाई तुमने किस कैपेसिटी में ये काम किया। लेकिन ये है कि भाई अब ये ना हो कि हमको भी जरूरत पड़ेगी। एक जो देखिए मोरारजी देसाई में बहुत खामियां थी, लेकिन अब सर अब तो सवाल उठता है कि कहीं पहले के CGI तो ये नहीं करते थे। ठीक है, मर्सिडीज बेंज उन्होंने नहीं लिया होगा, लेकिन रजिस्ट्रार की सर्विसेज का इस्तेमाल क्या रिटायर्ड CGI करते हैं अमूमन तौर पर? में आपने प्लेन के रिजर्वेशन या और कोई चीज में कर लिया तो कर लिया, लेकिन ऐसा कि एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से जाए तो इट इज अ मिसयूज ऑफ द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसको ये नहीं कहना है, अगर मान ले वो ऑफिशियल गाड़ी है और अगर आप वो सुप्रीम कोर्ट के पूल की है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की जो ऑफिशियल गाड़ियां हैं। देखिए पहले तो सबके पास एम्बेसडर होती थी, तो कुछ कोर्टों ने होंडा सिटी लेना चालू किया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी कहा अरे हाई कोर्ट वाले ले रहे हैं तो हम क्यों ना ले। तो ऐसे अपने आप को सब कोई ने अपग्रेड कर लिया, वो ठीक है। आप इतना ये कह सकते हैं कि भाई जितनी भी, बट दोज कार्स बिलोंग टू द नेशन, दे बिलोंग टू द सुप्रीम कोर्ट। आप ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी गाड़ियां उनको एक सीरियल नंबर पे आप दीजिए या ऑफिशियल दीजिए, ये प्राइवेट गाड़ी से आपको क्या लेना देना है। और इस तरह की आप फेवर क्यों मांग रहे हैं? इतना छोटा फेवर में आप पूरा देश में आप बदनाम हो गए। और इतनी अकल नहीं है जब आपकी चीफ जस्टिस बने हैं, एंड यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो लोग तो फिर यही कहेंगे कि ये चीफ जस्टिस जब बैठे थे तो ये जो है एक तरफा न्याय करते थे। इसका यही कंक्लूजन होगा, कतई फेवर मांगे ही नहीं। जिस दिन ऐसे लोग हैं, आपको मैं बताऊं, एक नहीं, दे टेक प्राइड
कि आज मेरी ये हुई, मैंने एक दिन भी नहीं, मैं उसी दिन अपना रेसिडेंस छोड़ दिया। नहीं, लेकिन अरुण जी, एक लिबरल व्यू इस चीज को देखने का ये भी होगा कि भाई चंद्रचूड़ साहब शौकीन आदमी हैं, अच्छी गाड़ियों का उनको शौक है, अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने खरीद लिया। देखिए, खरीदा एक नंबर के पैसे से खरीदा, अपने पैसे से खरीदा, उनका शौक है, ये है, वो ठीक है, वी आर नॉट देयर टू कमेंट, वो सब है। ये आपकी सोच है कि भाई अब हम जो है घूमे तो मर्सिडीज में घूमे, वो ठीक है, इट्स ऑल राइट। हर आदमी का अपना तरीका है। मैं अगर हूं तो मैं कुछ चैरिटी कर दूंगा, लेकिन मैं मर्सिडीज नहीं खरीदूंगा। आज ही हमने हमारे घर में जो काम करती है उसके बच्ची की हमने 40,000 की फीस दी है, तो मैं ये सब करूंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा। ये मेरा अपना सोचना है। उनका, वो भी अच्छा काम करते हैं। ये शी हैज अडॉप्टेड 2 हैंडीकैप चिल्ड्रन, वन हैज टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो आप अच्छा करते हैं, दूसरे दिन आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं और उसको आप एक शो पीस बना देते हैं, तो ये इनको जो है वहां तक तो उनका वो सही है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने दिन रिटायर किया, बड़े आसानी से इन्होंने वो पैसा कमा लिया होगा। अगर 5 आर्बिट्रेशन भी किया होगा तो उसमें ये फीस में आ गया होगा। क्योंकि आप लोग नहीं जानती हैं कि सबसे द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इज द हाई फीस दैट इज चार्ज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, इट इज बियॉन्ड, मतलब कि ऑर्डिनरी लिटिगेंट के एकदम बियॉन्ड है। ये उसको किस तरह से भी तोपे। और जिस दिन ये कंपलसरी हो जाएगा, जो कि अब चल रहा है, कि आप अपनी फीस जो है हर मेमो में लिखिए, खाली मेंशन करने का यहाँ पर लोग जो है 10-10 लाख रुपए लेते हैं, इस तरह की वो बनी हुई है। जजों को भी मालूम है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आर्बिट्रेशन का मामला, यही चंद्रचूड़ है, मैं अब इनको ये करता हूं कि इन्होंने बहुत सारे 5 मेंबर बेंच, 7 मेंबर बेंच, जो कि केसेस 2003 से पेंडिंग थे, उनको अपने 2 साल के कार्यक्रम में उन केसेस को लिया और उसमें उन्होंने न्याय किया, या जो उसको डिस्पोज किया। एक केस था जस्टिस जोसेफ का, जिन्होंने 3-2 की मेजॉरिटी से 5 मेंबर का बेंच था आर्बिट्रेशन में, और वो ये केस था कि अगर आर्बिट्रेशन का हमने और आपने अगर अग्रीमेंट किया और उसमें हमने स्टैम्प ड्यूटी लगा के वो नहीं उसका किया, तो वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नहीं माना जाएगा। अब पूरे आर्बिट्रेशन वर्ल्ड में जो है, जो लॉयर्स थे, उनमें खलबली मच गई कि अरे हमारी तो इनकम कम हो जाएगी। क्योंकि अगर कॉरपोरेट अपने लड़ाई झगड़े में वो मान्यता नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। आप नहीं मानेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 7 या 8 महीने में इन्होंने जो है, यही चंद्रचूड़ है, कि 7 मेंबर की बेंच बैठाई और उस निर्णय को जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिया था, 6-1 या 7-0 से पलट दिया। ऐसी बेंच बैठाई इस 8 महीने में जो है। अब आप सोचिए कैसा न्याय होता है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ तो आपको 3-2 का जजमेंट है और वही कुछ दिन में जो है वो 7-0 का जजमेंट हो जाता है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसी खबर को लेके काफी मुखौल भी उड़ रहा है। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं लॉयड मैथ्यूज का, जो कि एंजल इन्वेस्टर हैं। और प्रिया, अगर आप उसको बैक स्टेज में प्ले करें, ये देखिए लॉयड मैथ्यूज ने क्या लिखा है कि सॉ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ एट अ प्राइवेट फंक्शन इन दिल्ली yesterday on my way out. I couldn't help notice his car license plate, number DL1 CJI 001. Very cool. Wonder if the chief election commissioner's car number plate is DL1 CEC 001. अब ये लॉयड मैथ्यूज ने इसको लिखा है मुखौल उड़ाते हुए, या सही में इसकी हम तस्दीक तो नहीं कर पाएंगे कि ये वाकई में धनंजय चंद्रचूड़ की गाड़ी है। लेकिन हाँ, उनकी काले रंग की गाड़ी है, ये बात तो सही है। लेकिन इस तरीके से किसी के गाड़ी का नंबर प्लेट पब्लिक डोमेन में डालना, वो अपने आप में एक खतरा है। लेकिन ये जो मजाक लोग उड़ा रहे हैं सर, अब इस पर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे ये मीम हो सकता है या सुनिए, हमको भी लगता है मीम है, लेकिन अगर ये बात सच है कि CJI है और तब 001 है, तो एक बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब है कि आपने सारे कानून जो है ताक पे रख दिए और आपने एक नई सीरीज केवल जो है चीफ जस्टिस के लिए वो करी। हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ये गलती से सच है, क्योंकि आजकल तो मीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप जो कर लीजिए। लेकिन उस नोट पर मैं और कहूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज उससे बड़ा VIP है, क्योंकि वो बेईमानी करके सरकार का इलेक्शन चलाता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि केवल 5 पद है
to convert this country into a dictatorship. Chairman of the Lok Sabha, Raj Sabha, Chief Justice of India, or the next incumbent becoming the Chief Justice of India, Chief Election Commissioner, और IB और ED की पोस्ट. इतने अगर आपके कब्जे में है तो आप जो चाहें वो कर लें इस देश में, और वो आप कर रहे हैं, और वो लोग बचा नहीं पा रहे हैं. तो ये जो इन्होंने जो पब्लिक डोमेन में आया है, आई होप कि ये चंद्रचूड की लास्ट कंट्रोवर्सी हो. इसके बाद वो कोई भी गलत काम के लिए कभी भी चर्चा में नहीं आए. मैं इतने आपको चीफ जस्टिस का नाम बता सकता हूं जिनका कि आप नाम सुनेंगे भी नहीं. जस्टिस ठाकुर, कभी भी रिटायरमेंट के बाद उनका नाम आपने कहीं नहीं देखा होगा. वो कहीं फंक्शन में भी नहीं जाते हैं. कोई चीज, कोई पद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसको कि लोग कहते हैं लास्ट ऑफ द गुड चीफ जस्टिस. वही हाल आप जो है दत्तू साहब का लीजिए, वही हाल आप केहर का साहब का लीजिए. हाँ, केहर साहब के बारे में भी आप नहीं सुनिएगा. और वो भी एक वैसे थे, उनकी जो है जैसे मनमोहन सिंह की पगड़ी होती थी ब्लू रंग की, उनकी भी पगड़ी हरदम ऑफ वाइट, थोड़ी सी क्रीमिश रंग की होती थी. उसके अलावा दूसरी पगड़ी उन्होंने कभी किसी रंग की पहनी ही नहीं. उसके बाद आप दीपक मिश्रा को लीजिए, एब्सोल्युटली नॉट इन द न्यूज. उसके बाद बोबे को लीजिए, और एक और वो आंध्र प्रदेश के थे. दे डोंट, मतलब एक बार पद छोड़ दिया हो गया, दैट इज इट. दे गो इनटू एनोनिमिटी. कुछ जजेस हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में बोलते हैं, और कुछ लोग हैं कि जब उनसे देखा नहीं जाता है, जैसे जस्टिस पटनायक, कि बहुत अन्याय होता है तो रिटायरमेंट में आके बोलते हैं. कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि पब्लिक फोरम में, जैसे अभी बिहार में हो रहा था, तो वहां पर जो है ये लेडी जज थी, मैं भूल गया, पटना हाई कोर्ट की, आप भी एक दो बार उनको इंटरव्यू किया है, तो वो उसमें बैठी हुई थी. तो दे कम बैक टू डू गुड वर्क. बट इस तरह की कंट्रोवर्सी में ये लोग एकदम नहीं आते. और ये अनरिटन है कि एकदम दे गो इनटू द, वो मतलब कि अनोनिमिटी. भले भी कोई पोस्ट सेमिनार में मिल जाएंगे और कहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं. तो ये सबसे बड़े वो 1, 2 या 3 टेकअवेज हैं स्टोरी के, वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि भाई चंद्रचूड़ साहब को बेंच, मर्सिडीज बेंच खरीदनी चाहिए थी, नहीं खरीदनी चाहिए थी. रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का के ऑफिसर्स का इस तरीके से दुरुपयोग करना चाहिए था. आपके हिसाब से 2-3 बड़े टेकअवेज क्या हैं? सबसे बड़ा ये टेकअवे है कि जो ये लग्जूरियंट लाइफस्टाइल में रहने लगे, जो कि पहले के जज नहीं रहते थे. मैंने जस्टिस कृष्णा अय्यर को देखा है किस तरह से रहते थे. मैं जस्टिस वेंकट चलैया के घर गया हुआ हूं. ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, अभी 90s में होंगे, लेट 90s में. शांति भूषण जी एक बार आए हुए थे, बोले कि हमको उनसे मिलना है, मेरी किताब है. मैं गया और देख के मैंने किस सिंप्लिसिटी से रहते हैं. ये जस्टिस नागरत्ना के फादर वेंकट रमैया, ये भी यहां से थे. ऑल ऑफ देम वेर एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी. आपके बगल में अगर बैठे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है. तो वो चीज इन लोगों को समझना चाहिए कि ठीक है हम रहे हैं, बट आई शुड बी सीन, यही मेरी इज्जत है. तो वो तो ये लाविश लाइफस्टाइल जो स्पॉइल कर देता है गवर्नमेंट का, वो उसके आदी हो गए हैं, और इसीलिए वो इस तरह से रहते हैं. प्लस टेकिंग फेवर्स, प्लस ये जो है, ये इट इज, उनको ना मांगना चाहिए था और ना वो रजिस्ट्रार को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी. दोनों की गलती है, और दोनों को चार्जशीट होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आपने ये कैसे कर दिया. लेकिन वो कौन करे? अब तो एक वीआईपी फिनोमिना हो गया है. आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको लाइफ लॉन्ग एक सेक्रेटेरिएट, आपको असिस्टेंस मिलता है, आपको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलती है, ये सब आपको फ्री में मिलती है. और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस से जो कमा लें, और पेंशन भी आपको 1.5-2 लाख मिलती है. व्हाट मोर डू यू वांट? लेकिन नहीं, हम जो है आई विल चूज टू लिव. वही हाल गोगोई का था. अगर वही इलेक्शन जीत के आ गए होते तो होते, नहीं हमको तो सरकारी बंगले में रहना है. ही हैज बिकम अकस्टम्ड टू दैट लाइफ. तो ये जो है, जो आप अपनी बदनामी तो करते हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट की आप जो है साख गिरा देते हैं, और ऐसी गिराते हैं कि लोग जो है बहुत दिन तक बात करते हैं.
ये चीज ये लोग नहीं समझते हैं कि व्हाट इट मीन्स कि टू हैव, कि हमने एक इतने शिखर पर पहुंच के उसके बाद जो है हमने ऐसा छोटा काम किया कि मैं जो है एक मजाक का पात्र बन गया पूरे देश में। ये जिम्मेदारी जो है ये इन लोगों ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल काम किया है, मोर सो विच इज, मतलब कि इसकी उम्मीद किसी भी चीफ जस्टिस क्या एक कोई जज से भी नहीं है। और कितने ही जज हैं, आप जस्टिस अशोका ओका का एग्जांपल लीजिए ना, his father passes away, next day he is there in the court, उसके बाद अपना जो बंगला खाली करके वो चले जाते हैं, और जब तक बॉम्बे में रहे तब तक तो उन्होंने सरकारी बंगला भी नहीं लिया। ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस बनना चाहिए, जिनको ये नहीं बनने देते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि वो एक जनरेशन के लिए जो है कोर्ट को बर्बाद करके जाते हैं, जो गोगोई ने किया। ये बात है, वो आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, स्पेशली जब आप 2 साल रहे चीफ जस्टिस, और जैसे गोगोई रहे 15-20 महीने, और हम फिर आगे देख रहे हैं जो हो रहा है तमाशा। तो चलिए अब जो है वी कांट, व्हाट कांट बी क्योर्ड हैज टू बी इंड्योर्ड, जो जिसका हम और इस स्टोरी को लेकर बड़ा एक्साइटमेंट है। सोशल मीडिया पर काफी लोग इस समय कमेंट कर रहे हैं, और लाइव लॉ पर भी ये स्टोरी आ गई है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा है चंद्रचूड़ ने कि भाई आप हमारे लिए एक स्पेशल सीरीज का नंबर दीजिए। लेकिन अभी ये रहस्य है कि ये सीजीआई वाला सीरीज है या नहीं है, इसको लेकर अभी रहस्य बना हुआ है। हमको उम्मीद नहीं है कि इतनी धांधली होगी। हाँ, अभी तो वो पीएम ने अपनी सीरीज नहीं निकाली है, नहीं तो वो भाई देखिए एम्बेसी की गाड़ी आप सीडी से पकड़ते हैं, जहां भी अभी तो नहीं यहाँ चालू हुआ है, लेकिन देखिए देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। चंद्रचूड़ है, क्या करना है इनका, फादर टू सन। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।